नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे दर्शन पर बात करने वाले हैं। सोर्स मटेरियल के आधार पर हम समझेंगे कि कैसे हम इल्यूजन यानी भ्रम से बाहर निकलकर सच्ची खुशी तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, खुशी की तलाश अक्सर हमें दुख की तरफ क्यों ले जाती है? सोचिए जरा, ये इंसान की जिंदगी का कितना बड़ा विरोधाभास है। हम सब दिन रात शांति और खुशी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अक्सर हाथ क्या लगता है? सिर्फ खालीपन। आइए देखते हैं कि हमारी सोर्स सामग्री इस मनोवैज्ञानिक पहेली को कैसे सुलझाती है। तो हमारी चर्चा का पहला विषय है अकेलेपन का भ्रम। इसे समझने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही थके हारे युवक की कहानी दी गई है। इस युवक ने समाज को पूरी तरह छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि इस दुनिया में उसे कोई प्यार नहीं करता और वो बिल्कुल अकेला है। लेकिन जब वो शारीरिक रूप से सबसे दूर जाकर एक गुरु से मिला, तो उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चली। वो ये कि हमारे दिमाग में जो मानसिक भीड़ चलती रहती है ना, उसकी वजह से हम कभी असल में अकेले होते ही नहीं हैं। और इसी को कहते हैं आंतरिक भीड़ या इनर क्राउड। गुरु ने उसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाया। देखिए, अगर आप घने जंगल में भी चले जाएं, लेकिन आपके दिमाग में वही परिवार, वही दुश्मन और पुरानी इच्छाओं का शोर मच रहा है, तो क्या वो सच्चा एकांत है? बिल्कुल नहीं। सच्ची शांति तो तभी मिलेगी जब हम इस अंदरूनी शोर को पहचानेंगे और खुद को इससे आजाद करेंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे विषय पर, बाहरी संपत्ति का जाल। ये बहुत ही आम बात है कि अपार भौतिक संपत्ति और एक गहरी आंतरिक गरीबी अक्सर एक साथ चलते हैं। इसे हम सेठ नंद नाम के एक बहुत ही अमीर आदमी की कहानी से समझ सकते हैं। अब सुख सुविधाओं की उनके पास कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर, पैसा, सब कुछ था। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खाली थे। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्हें ये कड़वा सच समझ आ गया था कि मौत के बाद ये सारा बाहरी धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। और यही बात इतिहास के पन्नों में महान सिकंदर के अंतिम शब्दों में भी साफ दिखाई देती है। मरने से पहले सिकंदर ने कहा था कि जब उसकी अर्थी उठे तो उसके दोनों हाथ बाहर लटके हों, ताकि पूरी दुनिया ये देख सके कि जिसने सारी दुनिया जीत ली थी वो भी जाते वक्त बिल्कुल खाली हाथ ही था। मतलब साफ है, बाहरी जीत और जमा की हुई चीजें अंत में हमारे किसी काम नहीं आती। इसी से जुड़ी एक और हैरान करने वाली घटना सोर्स में मिलती है। जरा सोचिए, एक हारा हुआ राजा जिसे बंदी बना लिया गया हो, वो अपने ही विजेता को देखकर मुस्कुरा रहा था। क्यों? उसने कहा कि वो अब आखिरकार आज़ाद है, क्योंकि राज्य छिन जाने का मतलब था उसकी सारी चिंताओं और उस भारी बोझ का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। ये हमें बताता है कि बाहरी चीजें जिन्हें हम अपनी संपत्ति मानते हैं, असल में वो हमारी बेड़ियां बन जाती हैं। यहां से हम अपने तीसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, अनुशासन की ताकत। तो इन सारे भ्रमों और बाहरी दिखावे की दौड़ से बचने का उपाय क्या है? सोर्स मटेरियल एक बहुत ही प्राचीन समाधान की बात करता है, ब्रह्मचर्य। अब देखिए, इसे सिर्फ एक धार्मिक शब्द के रूप में मत देखिएगा। ये असल में एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। इसका सीधा सा मतलब है आत्मसंयम और अनुशासन। अपनी जीवन ऊर्जा को पल भर के सुखों में बर्बाद करने के बजाय उसे किसी बड़े और उच्च लक्ष्य की तरफ मोड़ना। चलिए इसे अर्जुन नाम के एक युवक के अनुभव से समझते हैं। जब उसने इस ऊर्जा को बचाने का संकल्प लिया, तो शुरुआत के 1 से 3 दिन तो अपनी पुरानी आदतों से लड़ना बहुत ही मुश्किल था, एकदम स्ट्रगल। लेकिन 10वें दिन तक आते आते उसकी शांति और एकाग्रता बढ़ने लगी। 20वें दिन उसे अपने अंदर एक नई शारीरिक मजबूती महसूस हुई और पूरे 30 दिन होते होते उसे एक अद्भुत मानसिक स्पष्टता या कह लीजिए क्लैरिटी मिल गई। ये सच में एक लाइफ चेंजिंग अनुभव था। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ 30 दिन की नहीं है। हमारी सोर्स सामग्री के अनुसार किसी भी गहरी पुरानी आदत को जड़ से उखाड़ फेंकने और जीवन में सबसे बड़े बदलाव देखने के लिए कम से कम 90 दिन के संकल्प की जरूरत होती है। जी हाँ, 90 दिन। यही वो असली माइलस्टोन है जहां से आपकी जिंदगी सचमुच एक पूरी नई दिशा पकड़ लेती है। तो होता क्या है जब हम इस जीवन ऊर्जा को बचाते हैं? इसके फायदे कमाल के हैं। शारीरिक ऊर्जा में जबरदस्त उछाल आता है। आपका मानसिक फोकस और सोचने समझने की क्लैरिटी कई गुना बढ़ जाती है। चेहरे पर एक अलग ही प्राकृतिक चमक, जिसे हम तेज कहते हैं, वो आ जाता है। और सबसे अहम बात, आत्मसम्मान में गहरी वृद्धि होती है। इंसान खुद अपनी नजरों में ऊपर उठ जाता है। और अब हम आते हैं चौथे विषय पर, वर्तमान में जीना। अब देखिए,
जब शरीर की ऊर्जा सुरक्षित हो गई तो अगला कदम है अपने दिमाग पर नियंत्रण पाना, और इसके लिए बात आती है ध्यान की। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके सो जाना नहीं है। ये मन को पूरी तरह से इसी पल में यानी प्रेजेंट मोमेंट में टिकाए रखने की एक एक्टिव प्रोसेस है। अपनी सांसों जैसी किसी लगातार चलने वाली चीज पर फोकस करना, ताकि हमारी चेतना पूरी तरह से आज और अभी में रुक सके। इसे उसी अकेले युवक की कहानी से जोड़कर देखते हैं। उसने असल में इन 3 चरणों का पालन किया था। सबसे पहले जब उसने आंखें बंद कीं तो विचारों का तो मानो तूफान आ गया। परिवार, दोस्त, दुश्मन सब याद आने लगे। इस आंतरिक शोर को चुपचाप सहना ही पहला और सबसे क्रूशल कदम है। फिर दूसरे कदम में उसने अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाया, और आखिर में लगातार प्रैक्टिस करते हुए उसे वो परम मानसिक स्पष्टता मिल ही गई जिसकी उसे तलाश थी। और अब हमारे एक्सप्लेनर का 5वां और आखिरी विषय, सच्ची खुशी की जड़। इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। मान लीजिए कोई कीमती पत्थर किसी पेड़ के नीचे गिर के खो गया है, तो क्या आप उसे पूरी दुनिया में ढूंढकर पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। महात्मा बुद्ध ने एक परेशान इंसान को बिल्कुल यही कहानी सुनाई थी, जो अपनी खुशी बाहर ढूंढ रहा था। जो चीज जहां खोई है उसे वहीं तो ढूंढना पड़ेगा ना। हमारी खुशी हमारे अपने भीतर खोई है, और हम हैं कि उसे बाहर पूरी दुनिया में तलाश रहे हैं। इसीलिए सोर्स में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, शाखाओं को काटने से कुछ नहीं बदलता, सच्चे विकास के लिए जड़ को सींचना पड़ता है। हमारी ये बाहरी परिस्थितियां, हमारा बैंक बैलेंस, रिश्ते, ये सब बस पेड़ की पत्तियां और शाखाएं हैं। अगर हमें सच में शांति और खुशी चाहिए तो हमें अपने अंदर की जड़ पर काम करना होगा, उसे खाद पानी देकर मजबूत बनाना होगा। और बस इसी सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत तक आ गए हैं। खुद से पूछिए, क्या हम सच में अपनी जड़ों को सींच रहे हैं, या बस जिंदगी भर बाहरी शाखाओं को ही काटने और सजाने में लगे हुए हैं? यह सच में कैसा गहरा विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। सोर्स मटेरियल के इस अद्भुत ज्ञान को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।